वापस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आज ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किस पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल पाएगा और कौन होगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए बिना देरी की इस सर्वे ओपिनियन पोल को यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 202 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाती है। तो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं देवी पाटन मंडल की। देवी पाटन मंडल में कुल 21 सीटें विधानसभा की आती हैं। इन 21 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें देवी पाटन मंडल से जाने का अनुमान लगाया गया है। बीएसपी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। बात करें अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियों का खाता देवी पाटन मंडल के अंदर खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करें इसी के साथ चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल में कुल 19 सीटें हैं विधानसभा की। तो इन 19 विधानसभा सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखा जाए। चित्रकूट मंडल से एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी का 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों को यहाँ पर भी 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं बस्ती मंडल की। बस्ती मंडल में 17 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 17 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए यहाँ पर तो बस्ती मंडल की 17 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि अदर पार्टियों की अगर बात करें तो अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसके साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की। बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो इन 26 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे यहाँ पर देखा जाए, जिसमें यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 14 सीटें। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीटें बरेली मंडल से जा सकती हैं। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो बात करें अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में 27 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो अयोध्या मंडल से एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें इसी के साथ उत्तर प्रदेश की प्रयागराज मंडल की। प्रयागराज मंडल में 27 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। तो इन 27 सीटों में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 15 सीटें। इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। बीएसपी और अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल में 23 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो आजमगढ़ मंडल की 23 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं। तो आजमगढ़ मंडल की 23 सीटों में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 8 सीटें। इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है, जबकि अदर पार्टियों का 1 सीट पर आजमगढ़ मंडल की कब्जा हो सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में है 19 विधानसभा की सीटें। तो इन 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीएसपी को 1 सीट अलीगढ़ मंडल से मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ बात करें आगरा मंडल की। आगरा मंडल में कुल 23 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 23 विधानसभा सीटों का सर्वे ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ पर देखें तो आगरा मंडल से एनडीए गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात करते हैं गोरखपुर मंडल की, जिसमें 26 विधानसभा सीटें हैं। गोरखपुर मंडल की 26 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान है।
अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 228 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में अभी तक 115 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 105 सीटें जाती दिख रही हैं। बीएसपी के खाते में 8 सीटें, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही। तो चलिए इसके साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर बहुमत के 202 सीटों के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। तो इसी के साथ बात करते हैं झांसी मंडल की। झांसी मंडल में 16 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 16 सीटों में से झांसी मंडल से मिल सकती हैं एनडीए गठबंधन को 7 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात करी जाए कानपुर मंडल की, तो कानपुर मंडल में 20 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। कानपुर मंडल से एनडीए गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ बात करते हैं लखनऊ मंडल की, तो लखनऊ मंडल में 34 विधानसभा की कुल सीटें हैं। लखनऊ मंडल की 34 सीटों का ताज़ा सर्वे देखें, एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 18 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, वहीं अदर पार्टियों का 1 सीट पर लखनऊ मंडल की कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करते हैं मेरठ मंडल की, तो मेरठ मंडल में 28 सीटें कुल विधानसभा की आ जाती हैं। मेरठ मंडल की 28 सीटों में से एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं 12 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों का भी 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ बात करें मुरादाबाद मंडल की, तो मुरादाबाद मंडल में है 25 विधानसभा की सीटें आती हैं। मुरादाबाद मंडल की 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात करते हैं सहारनपुर मंडल की, तो सहारनपुर मंडल में 15 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। तो सहारनपुर मंडल के 15 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं, बीएसपी और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल में 25 सीटें कुल विधानसभा की आती हैं। तो इन 25 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे यहाँ पर देखा जाए, वाराणसी मंडल से एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें यहां पर जाने का अनुमान लगाया गया है, बीएसपी का खाता खाली रह सकता है, अदर पार्टियों को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की, तो मिर्जापुर मंडल में 12 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। इन 12 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ से मिर्जापुर मंडल से एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो यह है उत्तर प्रदेश की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के खाते में 195 सीटें जाती नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 189 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, बीएसपी के खाते में 15 सीटें जाती दिख रही हैं, अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें विधानसभा की हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 202 सीटों का, जो कि आप देख सकते हैं कि कोई सी भी पार्टी यहाँ पर 202 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है। कड़ी टक्कर यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिली, तो काफी चुनौतीपूर्ण मुकाबला इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में हो गया है। तो आप हमारे इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगा और फिर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन पाएंगे, या फिर इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो सकता है और अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री बन जाते हैं? किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं? आप किसी यूपी का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। एलटीवी न्यूज़ इंडिया को अपना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।